ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है धातु कर्म से जुड़ा हुआ है और ये जो है किसी एग्जाम में सारे प्रश्न जो है आपको पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, सभी के सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है? तो ये जो है आपका चांदी है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का सुचालक कौन नहीं है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो है आपका विद्युत का सुचालक नहीं है, बाकी सब है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो ये जो है 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किरोसिन तेल में संग्रहित होती है, यानी कि रखे जाते हैं? तो ये है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो ये जो है आपका एजी बोले तो सोना। हाँ, तो इसमें एजी ही ऑप्शन होगा, चांदी। एयू मतलब सोना होता है। आगे, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है तो कौन? तो ऑप्शन डी, जेडेनो। अगला क्वेश्चन है, हमारी जरूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से गुण हैं। तो कौन से गुण हैं? तो आघातवर्ध और तन्यता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो ये जो है आपका चांदी। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर बनाने के लिए तो उसमें जो है कार्बन मिलाया जाता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? आघात वर्धनीय नहीं है तो ये ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये जो है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि भिन्न है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका प्लेटिनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु है तो 100 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो ये जो है आपका पोटेशियम। सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है? तो ये जो है आपका मिट्टी के तेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान है, तो आणविक द्रव्यमान जो है आपका कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। आप जानते होंगे कार्बन का 6 होता है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 16 और 12 जोड़ दीजिएगा तो 8 जो है इधर और 2 इधर, 28 हो जाएगा। चलिए, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4, ऑप्शन ए। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, तो कभी नहीं पाया जाता है तो वो है आपका कैल्शियम, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंच है? सबसे ऊंच है तो ये है टंगस्टन का, ऑप्शन सी। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो ये जो है आपका धात्विक चमक, ऑप्शन डी। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें, तो ये जो है पारा हो जाएगा। निम्न में से किसी आघात वर्धनीयता अधिकतम है, मतलब किसका जो है आघात वर्धनीयता जो है अधिकतम होगा? तो सोना का। आगे देखिएगा, क्विक सिल्वर क्या है? तो क्विक सिल्वर जो है आपका पारा है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो ये है कार्बन। आगे देखिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है? तो ये जो है आपका कास्टिक चूना के रूप में, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था क्या होती है? तो ये धातुओं की अवस्था होती है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका टाइटेनियम को जाना जाता है। प्रकृति में मुक्त मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, तो Ag। आगे देखिए, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें, तो गलत कथन का चुनाव करें तो यहाँ जो है मैग्नीशियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक होता है, यही गलत है। आगे देखिए, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण क्या है? तो ये जो है इसकी अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है, तो ये जो है आपका सल्फर, ऑप्शन डी।
धोबन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो धोबन सोडा में जो है आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 10 बाल्टी पानी की जरूरत होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? तो ये जो है आपका सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? अपचायक कारक नहीं है तो ये है क्लोरीन, ऑप्शन बी। आगे देखिए, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2, ऑप्शन ए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH2, ऑप्शन डी। गैल्वेनाइजेशन लोहे की एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है। तो किसका जो है इस पर कोटिंग की जाती है? तो जस्ते की। लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना जो है आपका अपचयोपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, तो वो जो है आपका पारा है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो ये जो है फ्लोराइड प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, न्यूनतम ऊष्मा चालकता वाली धातु की पहचान करें, तो वो है पारा। पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण इसे चादर में परिणत किया जाता है क्या है? तो ये जो है आपका आघात वर्धनीयता है। आगे देखिएगा, एल्युमिनियम की ढलाई में आर्गन के बुदबुदों या नाइट्रोजन की पिघली धातु में बहाया जाता है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की छिद्रिल्यता को निकालने के लिए, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, धातुओं के गर्म करने का काम किया जाता है। तो गर्म करने का काम जो है किया जाता है पुनः क्रिस्टलीकरण के तापमान पर। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, IS 1200 के अनुसार धातु की शीट की छत निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित की जाएगी? तो ये जो है आपका मोटाई में की जाएगी, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, देखिए आगे जो है थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा आप। इसमें जो है इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने के लिए कई प्रकार धातुकर्मीय अभिक्रियाओं को अपनाया जाता है। फ्रोथ फ्रोथ प्लवनशीलता अभिक्रिया का उपयोग किसकी धातुकर्मीय अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका सल्फाइड अयस्कों की, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है? तो इनमें से जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो इनमें से जो है लेड आयोडाइड बनता है, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, यही जो है आपका धातु कर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न था। सभी के सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों पास शेयर कीजिए। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।